Recording in progress. अपने माता पिता हमारे जन्मदाता को याद नमन करते हुए और हमारे डिएक्शन के फाउंडर डॉक्टर दातो लिम सियोजिन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज उन्होंने हम लोगों के बीच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और साथ ही साथ हमारे क्योंकि आज वो नहीं रही इस दुनिया में, स्वर्गीय रत्ना पुष्पाल मैम, जो कि इंडिया में लेके आई, उनको भी नमन। और साथ ही साथ प्रोफेसर सर, जो कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके आज इस डिएक्शन को पूरे वर्ल्ड में लोगों को अच्छा सेहत और अच्छी बेरोजगारों को रोजगार दिए हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर एस रंजन सर, उनको भी नमन। और महागामा में एक आने वाले श्याम सर को भी नमन। और जितने भी हमारे अपलाइन हैं सभी को नमन करते हुए, और जितने भी हमारे इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन कल्चर का है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ अच्छा से अच्छा इस मॉड्यूल्स को आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो कुछ तो इसमें त्रुटियां तो होंगी ही, तो जो त्रुटियां होंगी उसको आप लोग नजरअंदाज करेंगे, और जो आपके व्यवसाय के लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। डिएक्शन कल्चर, डिएक्शन संस्कृति क्या है? ये है कि हम डिएक्शन में जो आए हैं, तो हम किस तरह से इस व्यवसाय को, इसके प्रोडक्ट्स को, और इसमें जो भी इसका प्लेटफॉर्म का इसका तथ्य नियम जो भी है, उसके अनुकूल अगर हम चलते हैं तो हर तरफ से हमें लाभ ही लाभ दिखता है। क्योंकि कहीं भी जो है, हम अगर अपने समाज में भी हैं तो हमारे भी समाज की एक संस्कृति कल्चर होती है। तो उसी तरह जो हम डिएक्शन में हैं, तो वो डिएक्शन क्या बोला जाता है, एक फैमिली, डिएक्शन परिवार है। तो डिएक्शन फैमिली का भी जो है एक कल्चर है, जो कि डॉक्टर लिम ने इसको एक कहिए कि एक मुख्य कड़ी है, एक मुख्य बेस आधार है ये डिएक्शन कल्चर। डिएक्शन संस्कृति की बुनियादी मूल्यों, सिद्धांतों, विश्वास और निश्चय से मिलकर बनी है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? डिएक्शन का संस्कृति जो है, ये बुनियादी मूल्यों, सिद्धांतों, विश्वास और निश्चय से, इसके साथ क्या है, इसका जो बुनियादी मूल्य है, इसका सिद्धांत, मूल सिद्धांत इसका क्या है, विश्वास और निश्चय, दृढ़ता, ये मिलकर के इससे बनी हुई है। इस संस्कृति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर लिम सियोजिन, जिनकी मेहनत और लगन द्वारा स्थापित किया गया है। उनको जो है, अब मान लीजिए किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत तो लगती ही है, तो डॉक्टर लिम समझ सकते हैं कि जो है इसको पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए इसको कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को, अगर उसको मार्केट में, अगर प्रतिस्पर्धा के मार्केट में अगर हम लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसके लिए हमें बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों और परिश्रम का सामना करना पड़ता है। और कठिन परिश्रम ही जो है सो हमें क्या करता है,
एक दिन हमें क्या करता है, सफलता की ओर ले जाती है। यह संस्कृति डिएक्शन की नींव और आधार और भी सुदृढ़ करता है। यह संस्कृति क्या करता है, कोई भी कल्चर किसी भी कॉन्सेप्ट का या किसी भी समाज के लिए वो क्या करता है, उसके बेस को मजबूत करता है, उसके आधार को मजबूत करता है। तो ये डिएक्शन का लोगो है, यानी रेड जो है, रेड जो आप गोल आकार में जो देख रहे हैं, तो ये उभरता हुआ सूरज दर्शाता है। और ये लाइन ब्लू पट्टी जो देख रहे हैं, ये पानी, आप पानी का कलर को देखें तो वो आपको ब्लू दिखेगा। यानी कहने का तात्पर्य कि पानी के भी बहाव को कोई नहीं रोक सकता है। और डायरेक्शन क्या है, हमेशा ये उभरता हुआ सूरज है। और ये ग्रीन ग्रीन जो आप देख रहे हैं, ये नागफनी की तरह, नागफनी क्या है कि आप अगर इसको मरुभूमि में भी आप देते हैं, उस पर वहां पे भी ये लग जाता है, जहाँ की कुछ भी उपज नहीं होता है, लेकिन वहां नागफनी लग जाता है। तो है क्या कि डायरेक्शन का व्यवसाय ऐसा नहीं कि जो है सो हमारे इंडिया में ही होगा या फिर हमारे मार्केट में। इस व्यवसाय को आप कहीं भी आप कर सकते हैं, और हर एक लोगों के लिए है ये व्यवसाय। इसका जो प्रोडक्ट है, एक स्वस्थ लोगों के लिए भी है और एक बीमार लोगों के लिए भी है। और ये व्यवसाय भी जो एक बेरोजगार लोग भी है और जिनको रोजगार भी है, तो वो भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। 1 करोड़पति बनने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी, ये क्या है, 1 करोड़पति बनने के लिए, मिलीनियर बनने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो डिएक्शन, ये चाबी है। आप एक लघु डिएक्शन बने। क्या बताया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आप एक लघु डिएक्शन बनाए। डिएक्शन कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको भी जो है एक छोटा डिएक्शन बनना है, मिनी डिएक्शन बनना है। क्योंकि आप डिएक्शन है और डिएक्शन आपसे है, ये समझना होगा कि डिएक्शन से हम हैं और हम डिएक्शन से हैं। आवश्यक है कि आप डिएक्शन संस्कृति को अपनाएं। क्या बताया जा रहा है, अगर हम डिएक्शन के कॉन्सेप्ट में है, हम जो है डिएक्शन का जो कल्चर कहता है, उसका जो सिद्धांत कहता है, उसके अनुरूप हमें चलना होगा, उसके अनुसार हमें किसी भी कार्य को करना होगा। ये आवश्यक है, ये जरूरी है। डिएक्शन लक्ष्यों का विवरण। एकमात्र लक्ष्य स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां और विश्वास में विश्व में घर घर तक पहुंचाना है। क्या है डिएक्शन का जो लक्ष्य है, ये क्या है, स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां को, ये तीनों कॉन्सेप्ट को एक ही छत के नीचे ये तीनों चीज मिलता है हमें, स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां। और इसको क्या करना है, डॉक्टर लिम का जो सोच है, इसको विश्व के घर घर तक पहुंचाना है, पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि डॉक्टर लिम ने जो है इस व्यवसाय को जो स्टार्ट किए थे, तो उनका एक ही सपना था, एक ही ड्रीम था माय डियर फ्रेंड्स, कि वह वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे। और लोग अगर इस चीज को, डॉक्टर लिम ने वन वर्ल्ड वन मार्केट का इसका इस कॉन्सेप्ट को जब ये किए, उनको वो अपने सोच में उतारे और जो से वास्तविक में इस स्थिति को भी ये किए, तो लोग उनके पे हंसते थे। डॉक्टर लिम सियोजिन का ये सपना था कि वन वर्ल्ड वन मार्केट की कंपनी हम जब भी ये करेंगे, तो वन वर्ल्ड वन मार्केट ही करेंगे। तो वन वर्ल्ड मार्केट में आज रियल में है, और जब स्टार्ट किए थे तो लोग इनके ऊपर हंसते थे। तो बताया गया है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विश्वसनीय, वाहन योग्य व चिर अस्थायी होनी चाहिए। स्वास्थ्य जो है वो कैसा होना चाहिए, वह जो है विश्वसनीय होना चाहिए। वाहन योग्य, अगर हम स्वास्थ्य के लिए खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या होगा, एक्सपेंसिव होना चाहिए। हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो है, उससे हमें आर्थिक स्थिति हमारा मजबूत हो, सुदृढ़ हो, और वो वहन योग्य हो। अगर हम उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे बजट से बाहर ना हो। और वो क्या होना चाहिए, चिर अस्थायी होना चाहिए। स्वास्थ्य हमारा कैसा होना चाहिए, चिर अस्थायी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ दिन के लिए स्वस्थ हैं, फिर जो सो हम अस्वस्थ हो गए, वैसी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इतना धन हो कि हम अपने सपने को साकार कर सकें, और वह धन हमारे पास अस्थायी भी रहे। क्या बताया गया कि जो है सो ऐसा हमारे पास जो
संपत्ति होना चाहिए, जो धन होना चाहिए, वैसा इनकम होना चाहिए कि वह हम जो है सो अपने साकार, जो अपना सपना है उसको साकार कर सके, उसको मूर्त। हर एक लोगों का तो माय डियर फ्रेंड्स, हर एक लोगों को कुछ ना कुछ सपना होता है, छोटी छोटी सपना है या बड़ी बड़ी सपने। लेकिन है क्या कि अगर हमें सपना ही देखना है तो उस सपने को जो है सो हमें जब भी देखना है तो बड़ा सपना देख, क्योंकि बड़े सपने भी देखने में वही समय लगता है, छोटे सपने भी देखने में वही समय लगता है, उतना ही समय लगता है। अगर हम छोटे सपने में उतना समय देख रहे हैं और बड़े सपने में तो वो हमारा समय वहां जाता है। इसलिए बड़े जब भी देखें तो आप बड़े सपने का ये करें। तो वो कैसा होना चाहिए, सपने साकार कर सकें और जो है सो वह धन हमारे पास अस्थाई भी रहे। धन क्या रहे, वो अस्थाई रहे, ऐसा हम इनकम, हमारा इनकम हो। और फिर बताया गया है कि उन लोगों में जो हमारे करीबी हैं, आप अपार खुशियां बांटे। तो है क्या कि उन लोगों में जो हमारे करीबी हैं, अगर आप अगर आप ये हैं, आपके पास धन संपत्ति है, तो आपके जो करीबी हैं, आपके जो पहचान, जान पहचान के वाले हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी जो है क्या होता है, गर्व होता है कि चलो भाई हमारे जिसमें, हमारे जान पहचान में फलाने व्यक्ति जो है वो क्या है, वो उनकी इनकम अच्छी है, वो अच्छे जगह में है और अच्छे इनकम ले रहे हैं। अध्यक्ष और सीईओ का संदेश। हमारे जो सीईओ हैं उनका जो संदेश है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर्बल उत्पादों के वैश्विक बाजार का विस्तार इस प्रकार दर्शाया गया है। उनका जो संदेश है, उसका जो कहना है, उन्होंने जो देखा हुआ है, डॉक्टर लीम ने, डॉक्टर हमारे जो सीईओ हैं, इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, उन्होंने जो देखा हुआ है, तो जो बताया गया है, जो आंकड़ा जो बताया उन्होंने, सन 2000 में 80 अरब का ये 80 अरब डॉलर का ये कंपनी था। ये यूएसडी डॉलर में है। तो ये 2000 में उन्होंने इस चीज को देखे थे। और फिर 2008 में जो है ये क्या हो गया, चेंज होकर के 200 अरब डॉलर का ये, जितने भी जो बताया गया वैश्विक स्तर पर हर्बल उत्पादों का मार्केट। क्योंकि लोग जो है अभी जो है, जो भी आपका कॉस्मेटिक आइटम हो या फिर मेडिसिन आइटम हो, तो वो क्या करते हैं लोग, ज्यादा हर्ब हर्ब के ऊपर, हर्बल के ऊपर लोग ज्यादा विश्वास रख करने लगे और ज्यादातर लोग जो है उस और लौटने लगे। तो स्वाभाविक बात है कि मार्केट बढ़ेगा। और 2050 में जो बताया गया है, ये 50 खरब का जो है सो मार्केट होने वाला है 2050 तक। क्योंकि आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, 8 साल में ही ये 200 अरब तक पहुंच सकती है। तो निश्चित है कि 50 तक जो है खरब में पहुंच जाएगी। ये आंकड़ा जो है हमारे फाउंडर का है और आज हो भी रहा है। रिएक्शन सिद्धांत, रिएक्शन फिलोसफी क्या है, सिंगल माइंड अर्थात एक सोच, वन ड्रैगन, ये कंपनी क्या है, वन ड्रैगन अर्थात एक ड्रैगन, वन वर्ल्ड वन मार्केट अर्थात एक विश्व एक बाजार की कंपनियां हैं। डॉक्टर लिम ने जो सपने देखे थे, तो इस चीज का ही सपने देखे थे कि सिंगल माइंड अर्थात एक सोच, एक विचार होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, और वन ड्रैगन की कंपनी होनी चाहिए, और एक विश्व एक बाजार होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि अगर इंडिया में उनका गेनोजी टूथपेस्ट यूज हो रहा है या ऋषि गेनो टी यूज हो रहा है, अदर मार्केट में भी वही है, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं। एक निष्ठ होना, ना बाएं देखें, ये जो है आप देख रहे हैं, ये एक जंतु होता है, ये गेंडा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, ये ना बाएं देखता है ना दाएं देखता है, और अपने लक्ष्य के ऊपर, ये जो आगे आगे आप जो सिंह के आकार का देख रहे हैं, नुकीला, तो ये उसी के ऊपर केंद्रित रहता है।
तो उसी का उदाहरण दिए हैं। तुम ना बाएं देखें ना दाएं देखें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, रिएक्शन के साथ जुड़े रहें, रिएक्शन का सदैव मान रखें। बताया गया है कि रिएक्शन का सदैव मान रखें। मान रखना यानी इसके साथ जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से जो इसका संस्कृति कहता है इसके अनुसार अनुकूल अगर आप चलते हैं तो आप उसका मान रख रहे हैं। एक संपूर्ण कंपनी, वन ड्रैगन कंपनी, क्योंकि कंपनी का क्या है, डॉक्टर लिम खुद जो है खेती खुद का खेती है, खुद का उत्पादन है और खुद का वितरण है, यानी कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये खुद का है रिएक्शन का। अब होता है क्या कि दूसरी बहुत सारी मार्केट में और भी कंपनियां हैं, तो कल्टीवेशन ने अपने से नहीं करती है, वो किसी से लेती है, पैकेजिंग कोई और करता है, मैन्युफैक्चर कहीं और हुआ, पैकेजिंग कहीं और हुआ, और वो मार्केट में सप्लाई देती है। अगर बाय दी वे उस कंपनी का मैन्युफैक्चर यानी उत्पादन बंद हो गया तो फिर जो है आने वाला कल कंपनियां बंद भी हो सकती है। तो डॉक्टर लिम ने इस चीज को, ये नहीं हो वो समस्याओं का सामना डिस्ट्रीब्यूटर को, यूजर को ना करना पड़े, उसके लिए खुद का खेती, कल्टीवेशन, खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट और खुद का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट तैयार किया है। एक विश्व एक बाजार, आप जो देख रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड के नक्शे पर कि जो जहां जहां जो है सो आपको जो दिख रहा है ये रिएक्शन का लोगो, तो रिएक्शन का लोगो जो है 200 से भी अधिक देशों में इसका प्रोडक्ट यूज हो रहा है और 70 से भी अधिक देशों में इसका कंपनी का क्या है, ऑफिस है, ब्रांचेज हैं। ये बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोलोविया, बुल्गारिया, कनाडा, चाड, चिली, चेक, कोलंबिया, डोमिनियन रिपब्लिक, इथियोपिया, ग्रीक, हांगकांग, हंगरी, इंडिया, इंडोनेशिया, जोइन, काजाकिस्तान, केन्या, कुवैत, ये इतने सारे देशों का तो नाम है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो कि नाम नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो है ये जितने लोगों आप देख रहे हैं इससे भी ज्यादा देशों में प्रोडक्ट का यूज भरपूर लोग यूज कर रहे हैं अच्छे तरीके से। त्रिगुणीय लक्ष्य, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस सेंटर और मैनेजमेंट बताया गया है। ये तीनों का जो है एक पूरक होना चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य कि ये तीनों एक दूसरे का पूरक हैं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं रहेंगे फिर जो है सो हम लोगों को अच्छे तरीके से सर्विस सेंटर के ऊपर, सर्विस सेंटर में सर्विस नहीं मिल पाएगा, और फिर अगर सर्विस सेंटर भी नहीं रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छे तरीके से सर्विस नहीं मिल पाएगा टाइम टू टाइम। तो ये तीनों जो है डिस्ट्रीब्यूटर, प्रबंधन और सेवा केंद्र, ये तीनों जो है रहना अत्यंत नितांत आवश्यक है। ये तीनों जो है एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूर्ति करते हैं। हमेशा छोटी शुरुआत करें, बताया गया है, डॉक्टर लिम बताया है कि हमेशा जो है आप छोटी शुरुआत करें, ऐसा नहीं कि आप जो है सो एक ही साथ बड़े बड़े जो है आप लगा करके आप जो है सो रोजगार शुरू करें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या बताया गया है, एक छोटी पूंजी से, बड़ी पूंजी नहीं लगाना, एक छोटी पूंजी से आप शुरुआत करें, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें। एडिक्शन कल्चर बताया जाता है, सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करें। सपने को साकार करने के लिए क्या करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि डॉक्टर लिम अकेले इस मिशन को लेकर चले थे और उन्होंने भी कठिन परिश्रम किया। ये हमें दर्शाता है कि जिस तरह हमारे फाउंडर ने कठिन परिश्रम किया और आज इस बिजनेस को पूरे वर्ल्ड तक लेके गए, तो उसी तरह से हमें भी कठिन परिश्रम करना होगा, तब हम साकार कर पाएंगे इस वन वर्ल्ड वन मार्केट की कंपनी को। क्योंकि हम जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी है वो हमारा ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए ही है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए हमें लाइसेंस दिया हुआ है कंपनी ने, पूरे वर्ल्ड में हम बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी जॉब में है या भी कोई कहिए कि व्यवसाय में है, तो वो भी उसका भी टाइम है और टाइम के अनुसार वो जल्दी से फटाफट अपना तैयार होते हैं और
वो परिश्रम करने के लिए निकल पड़ते हैं। बिना परिश्रम के आज कोई भी जो है, आज आप देख लें माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी सफल नहीं हुआ है। तो इसलिए कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा सपने को साकार करने के लिए। और समर्पण की शक्ति, अगर हम देख रहे हैं कि डिएक्शन कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो यहाँ हमें समर्पण होना चाहिए डिएक्शन के प्रति। क्योंकि समर्पण की शक्ति अगर हमारे पास नहीं रहेगी, अगर हम वही बताया जो गया कि दाएं ना दाएं देखें ना बाएं देखें, तो यहाँ क्या है, एकदम लक्ष्य के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। यहाँ हम समर्पित होकर के अगर समर्पण भाव से हम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। पदवी खरीदने की चेष्टा ना करें, कभी भी जो है सो पदवी खरीदने की चेष्टा ना करें। करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़ों का खेल है। ये क्या है, ये करोड़पति बनना आंकड़ों का खेल है। क्योंकि जब तक आप जो है उसमें बदलाव नहीं करेंगे, आंकड़ों में बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि है क्या कि अगर आप मान लीजिए कि आज आपका इनकम 1,000 है, तो 10,000 करने के लिए आपको एक जीरो का आंकड़ा बढ़ाना ही होगा। तो वही बताया गया है, करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़ों का खेल है। जीरो बढ़ते चला जाएगा आपका डिजिट में, तो वो क्या होगा, वो आंकड़ा स्वतः, वो एक खेल है, स्वतः आप करोड़पति बन जाएंगे। जीरो गियर अभ्यास, आज से अधिक खर्च ना करें, ना एहसान दें ना एहसान लें, ना उधार दें। वही बताया गया है कि आय से आपको अधिक खर्च नहीं करना है। जो आपका इनकम है, जैसे कि जो इसमें जो दिखाया गया है फिगर में, कि आप देख रहे हैं ऊपर नल लगा हुआ है और नीचे भी नल लगी हुई है। तो ऊपर से जो पानी आ रहा है, जो डाल रहे हैं बोतल के द्वारा, तो ये हम तो पानी डाल रहे हैं डब्बे में, लेकिन नीचे नल खुली हुई है। तो ऊपर से हम डाल रहे हैं और नीचे से निकल रहा है, तो क्या हो गया, उसमें पानी टिकेगा नहीं, टिकेगा, उस जार में पानी नहीं टिकेगा। सेम उसी तरह से उदाहरण बताया गया है कि अगर आपकी आय 10 रुपया है, तो कोशिश करिए उसमें से 2 रुपया आप बचाने की, और 8 रुपया जो है उसको व्यवसाय में बढ़ाने के लिए करें। और फिर जो है आप उसमें से 2 रुपया या 2 रुपया आप अपने खर्च के लिए रखें, 6 रुपया जो है वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करें। तो वही बताया गया है कि आय से अधिक खर्च ना करें, ना एहसान किसी का लें ना एहसान दें। बताया गया है कि ना अपलाइन का या फिर डाउनलाइन का एहसान लेना है, ना उसको एहसान देना है, ना उधार लें ना उधार दें। उच्च सम्मान एवं अच्छी कमाई, क्या है कि यहाँ एक क्या मिलता है आपको, सॉलिड प्रोफाइल और हाई इनकम। बताया गया है कि उच्च सम्मान और अच्छी कमाई होती है। यहाँ बहुत अधिक खर्च ना करें। जो कल्चर का जो कहना है कि आप ऐसे भी देखें कि जनरली भी जो है सो जनरली लोग इनकम लेते हैं, वो भी जो है सो आय से अधिक खर्च, बहुत अधिक खर्च नहीं करते, फिजूल खर्च नहीं करते हैं, समय की बर्बादी नहीं करते हैं, समय की बर्बादी भी नहीं करते हैं। क्योंकि समय अगर उसकी बर्बादी करते हैं तो खुद के जीवन की बर्बादी हम लिखते हैं। अधिकतम बोनस की प्राप्ति सुनिश्चित करें, कम समय में अधिकतम बोनस की प्राप्ति को सुनिश्चित करें। वही बताया गया है कि हमें बोनस जो आएगा, अधिक से अधिक बोनस आएगा, तो वो हमारा ही जो है सो उससे सपना साकार होगा। और जब तक अधिक ज्यादा बोनस नहीं आएगा तो हम अपना सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। एक बेहतरीन अवसरवादी बने, आशावादी बने, बाजार में सदैव अग्रसर रहने का प्रयास करें। बाजार में क्या करना है, हमेशा आगे रहने के लिए प्रयास करें, बाजार के नेतृत्व करने का प्रयास करें। बाजार में क्या है, आप लीडर की तरह, जो लीडर क्या होता है, वो लीड करता है, सबसे आगे रहता है, इनकम में भी आगे रहता है और लीड भी करता है। तो वही बताया गया है कि बाजार को नेतृत्व करने का प्रयास करें, सदैव नंबर 1 बनने का प्रयास करें, नंबर 1 बनने का प्रयास करें। रिएक्शन संस्कृति अनंत है। ये क्या है, ये इन्फिनिटी अनंत है, इसका अंत नहीं है। रिएक्शन संस्कृति का, कल्चर का, रिएक्शन में हम समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हैं। जो भी हमारे पास समस्याएं आती है,
उसको हम किस रूप में लेते हैं? चुनौती के रूप में। और समस्या जब होती है और उसके हम चुनौती के रूप में देखते हैं, तो वहीं चुनौती के रूप में देखते हैं, तो वहीं से हम सफल होते हैं। चुनौतियां क्या करती है? हमें बेहतर बनाती है। रिएक्शन में हम चुनौतियों के अवसर के रूप में लेते हैं, यानी वहां हम क्या करते हैं? एक अपॉर्चुनिटी, अवसर के रूप में चुनौती को लेते हैं। तो भी हमारे पास जो चुनौती आता है उसको एक अवसर के रूप में लेते हैं। बड़ी चुनौतियों हमें क्या देती है? बड़ी लाभ देती है। बड़ा चुनौती हमें बड़ा लाभ देती है। अगर चुनौती हम हमारे पास छोटा रहेगा तो निश्चित है कि हमारा छोटा लाभ होगा। अब देखे भी होंगे कि अगर हम किसी लक्ष्य के ऊपर केंद्रित हैं और वहां हमारा चुनौती का सामना, बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें, अगर हम उस चुनौतियों, बड़ी चुनौतियों का सामना कर लेते हैं, तो वहां निश्चित है कि हमें वहां बड़े लाभ मिलने वाली है। मैंगो थियरी, ये आप जो देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, कि आम के पेड़ को आपने देखा, उसमें बहुत सारे मंजर आते हैं, लेकिन सब मंजर नहीं टिकते हैं। कुछ हवा चला या फिर धूप लगा तो वो उसमें गिरते हैं, सूख जाते हैं। फिर जो है उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, आंधी तूफान बारिश आता है, तो ऐसा नहीं कि सब फल टिक ही जाते हैं, उसमें से भी छोटे छोटे फल गिर जाते हैं। फिर जो है जो बचते हैं, फिर आंधी तूफान बारिश होती है और उसमें से भी बहुत सारे गिर जाते हैं, और बहुत कम ही बचते हैं जो कि पेड़ से टिके हुए रहते हैं, पेड़ से लगे हुए रहते हैं, टिके हुए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें भी जो है सो, हम भी जो है सो रिएक्शन को अगर कर रहे हैं, इस कल्चर के अनुरूप अगर चल रहे हैं, यहाँ भी हमारे साथ हमारे लाइफ में बहुत से आंधी तूफान आएगा और हमें बहुत से भटकाने का जो है सो कार्य किया जाएगा। लेकिन क्या करना है? हमें रिएक्शन के जो कल्चर है, रिएक्शन का जो सिद्धांत है, रिएक्शन जो कंपनी है, उसके साथ हमें जुड़े रहना है। वही ये उदाहरण बता रहा है कि अगर हमें सक्सेस होना है, हमें सफल होना है, तो हमें क्या करना होगा? कंपनी का जो सिद्धांत है इसके अनुरूप चलना होगा, और कंपनी से जुड़ाव लगाव रखना ही होगा, और समझना होगा कि ये हमारी कंपनी है। रिएक्शन तंत्र सफलता के लिए गठित। तंत्र की सफलता दो मुख्य बातों पर आधारित है: शिक्षा, एजुकेशन, और हैबिट, आदत। रिएक्शन प्रशिक्षण मॉड्यूल सीखें। बताया गया है कि रिएक्शन प्रशिक्षण का जो 6 मॉड्यूल्स है उसको आपको सीखना होगा। अगर आपको, जब तक आप शिक्षा शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर जो है, जब सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो सीखना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। अगर आपको कोई भी काम करना होता है, तो ऐसा नहीं कि उस काम में आप दक्षता हासिल किए हुए रहते हैं, वहां भी आपको उस काम को सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके लिए भी शिक्षा लेना पड़ता है। तो वही बताया गया माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए भी जो है सो रिएक्शन कल्चर का, रिएक्शन संस्कृति और इसके तंत्र की जो सफलता का जो दो मुख्य बात बताया गया है, इसका जो बेस है, तो वो हमें एजुकेशन लेना होगा, और आदत, जो हमारी आदत है, संस्कृति का अभ्यास करना, ये आदत में हमें डालना होगा, ये हमें अभ्यास में डालना होगा, आदत में। क्योंकि इसकी जो 6 मॉड्यूल्स है, 6 मॉड्यूल बहुत ही बेस है रिएक्शन का। इस मॉड्यूल्स को हम अगर अध्ययन करते हैं, शिक्षा इसके लिए शिक्षा लेते हैं, और लोगों के बीच हम इसको शेयर करते हैं, और इसको हमें आदत के रूप में बनाना है, शेयर करते हैं, तो वहां से इसका जो कल्चर के अनुरूप या इसका 6 मॉड्यूल्स के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो हमारा जो भी डाउनलाइन होगा, हमारा कॉपी वही करेगा, और हम भी सफल होंगे और हमारा डाउनलाइन भी सफल होगा, निश्चित है। तो रिएक्शन क्या देती है? हमें स्वास्थ्य देती है। ये ग्नोडर्मा क्या देती है? स्वास्थ्य देती है, हमें अच्छा सेहत देती है। रिएक्शन के 4 महत्वपूर्ण स्थान: स्थिर और मजबूत संस्थान। क्या है ये? स्थिर और मजबूत संस्थान है। ये उत्कृष्ट उत्पादन, इसका जो प्रोडक्ट है इसका उत्कृष्ट है, अविश्वसनीय है, और मिराकल रिजल्ट्स देता है जो कि हम सोच नहीं सकते हैं। उदार मार्केटिंग प्लान, इसका मार्केटिंग प्लान जो है वो भी जो है सो उदार
उदारता वाला है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान अगर हम सही तरीके से इसको अध्ययन करते हैं और लोगों के बीच शेयर करते हैं और लोगों को इसके बिजनेस के बारे में बताते हैं, जो बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है उसके अनुसार अगर हम बताते हैं तो ये क्या होता है कि हमें वहां से अच्छा इनकम और अच्छा रैंक हासिल होता है। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है और इसका जो में डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिला हुआ है वो क्या है? वो अंतरराष्ट्रीय है। ऐसा नहीं कि एक ही, ये चार स्तंभ है, चार महत्वपूर्ण, चार पिलर, जैसे घर मकान के लिए चार पिलर मजबूत करने के लिए देते हैं ना हम लोग, तो सेम जो है ये संस्कृति के लिए भी चार स्तंभ जरूरी है। डिक्शन का चार स्तंभ ये मजबूत को दर्शाता है, मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। व्यवसाय हर समय हमेशा, ऐसा नहीं कि ये बताया गया है कि ना पार्ट टाइम है ना फुल टाइम है, रिएक्शन इज ऑल टाइम, यानी हमेशा आप इसको कर सकते हैं। आपके पास अगर आप किसी भी काम को करते हुए इसको आप बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है और इसका जो प्लान है ये यही दर्शाता है। क्योंकि आपके घर में कोई भी गेस्ट भी आए हुए हैं और अपने काम में व्यस्त भी हैं, तो आप उसको चाय पानी के लिए जरूर पूछेंगे। तो आप जो है सो जो डिएक्शन के जो चाय कॉफी यूज कर रहे हैं तो उनको भी आप कराएंगे, तो वो निश्चित है अगर पियेंगे और उसको निश्चित है कि पियेंगे और उसको अच्छा भी लगेगा, सेहत के भी तौर पर और टेस्ट की भी तौर पर, तो वो क्या करेंगे आपसे फिर जो सो उसके बारे में पूछेंगे। तो वही बताया गया है, उसके लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना पड़ा, पार्ट टाइम नहीं निकालना पड़ा। और फिर बताया गया ये फुल टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि हम जो है सो एनी टाइम रिएक्शन ही कर सकते हैं हर समय, लेकिन है क्या कि हर समय कीजिए, जब भी आपको समय मिले उस समय आप कर लिए तो वो हर समय की गिनती में ही आ जाता है। 30 वर्षों का कार्य 3 वर्षों में करें। बताया गया है कि अगर आप इसका जो बेस है उस आधार से अगर आप करते हैं तो 30 वर्षों का काम 3 वर्ष में होता है। क्योंकि अगर कहीं लोग जो है जॉब करता है या कोई व्यवसाय करता है तो ऐसा नहीं कि जो है सो एक बचपन की अवस्था से ही स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए लोग क्या करते हैं, पहले लोग एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने का तात्पर्य सीखता है बड़ा होने के बाद, ऐसा नहीं कि छोटी उम्र से, बड़े होने के बाद उस चीज को सीखते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, फिर वो कार्य को करते हैं। और कार्य को करने के लिए अगर सीखता है युवा होने के बाद तो निश्चित है 25-30 साल की उम्र हो जाती है, और फिर जो है 60 साल तक जो है वो करते हैं। आप जोड़ दीजिए 30-30 तो 60 साल होता है। तो 60 साल तक किसी भी लोग का अपने कार्य को व्यस्तम रूप से करते हैं, और फिर 30-60 साल के बाद लोगों की अवस्थाएं कार्य करने लायक नहीं रहती है, चाहे आप जॉब में जाए या फिर जो है किसी व्यवसाय में जाए। तो है क्या कि भाई बताया गया है कि यहाँ 30 वर्षों का कार्य 3 वर्ष में ही करें। छोटी उम्र में पेंशन, यानी कहने का तात्पर्य ये तो 3 साल का, अगर 30 साल का कार्य अगर 3 साल में हो रहा है तो यहाँ छोटी उम्र ही ना हुआ, तो 3 साल में आप यहाँ पेंशन ले सकते हैं, यंग पेंशन। और समृद्ध पेंशन, एक यहाँ से क्या होता है, हेल्दी इनकम मिलता है, हेल्दी वेल्दी पेंशन मिलता है। स्वस्थ पेंशन क्या होता है, पेंशन भी हमें हेल्दी पेंशन मिलता है, ज्यादा इनकम वाली पेंशन मिलती है। एक मैराथन धावक बने, आप मैराथन धावक को देखें, वो क्या करते हैं, ना तेज दौड़ते हैं ना स्लो दौड़ते हैं, वो क्या करते हैं अपनी एक चाल में चलते रहते हैं। मैराथन धावक बने, खुद को मैराथन धावक समझें, दौड़ के समय सभी दृश्यों और परिस्थितियों का आनंद लें। जो ये बताया गया है कि दौड़ के समय आपके पास जो भी दृश्य है परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का भी आपको आनंद लेना है, उसका भी इंजॉय करते जाना है, और आपको
अपनी व्यवसाय के लिए एक मैराथन धावक की तरह आपको दौड़ लगाते रहना है। ध्यान रहे कि दूरी और गंतव्य आपको परेशान ना करे। इससे बताया गया है कि अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। वही बताया गया कि आपका दौड़ कैसा होना चाहिए, एक मैराथन रनर की तरह होना चाहिए। मैराथन के धावक जो होते हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। महसूस किए बिना अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे और बिना थकावट आप जो है, बिना आपको हरासमेंट हुए वो आपको क्या करेगा, गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। सफलता मंजिल नहीं बल्कि एक रास्ता है। सफलता क्या है, सक्सेस क्या है, एक रास्ता है, वो मंजिल नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे। अगर आप ऐसे भी आप देखे होंगे अपने जीवन लाइफ में कि अगर आप किसी भी कार्य को ठान लेते हैं तो आप कर लेते हैं। तो वही है कि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो निश्चित है कि आप कर लेंगे। आराम की दुनिया से बाहर आए और सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए अच्छे का त्याग करना होगा। वही बताया गया है कि अगर आपको इस धरती पर और इस दुनिया में कुछ अच्छा करना है तो बताया गया है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही कर बताया गया है कि कुछ पाने के लिए अच्छे का त्याग करना। या अच्छे मतलब क्या, कि आपको अपना आराम से, आराम की दुनिया से बाहर निकलना होगा। जिस अवास्तविक लक्ष्य ना साधें, जो आपका अवास्तविक लक्ष्य, जिस चीज में आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो वहां जो है सो आपको अवास्तविक लक्ष्य नहीं साधना है। जिस कार्य में आप निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते, उस कार्य में निपुण होने के लिए अपना अधिक समय बर्बाद ना करें। वही बताया गया है कि अगर आप जो है सो डिक्शन को कर रहे हैं और दूसरा अगर कार्य कर रहे हैं और उसमें लगता है कि हम निपुण नहीं हो पाएंगे, तो उस कार्य को निपुण होने के लिए अधिक समय बर्बाद ना करें। सीखना कभी ना छोड़ें। शिक्षा के लिए समय और धन का निवेश करें। वही बताया गया है कि एजुकेशन लेने के लिए आपको धन का निवेश करना होगा। यानी जो भी मीटिंग सेमिनार होता है तो उसको आपको अटेंड करना होगा, चाहे वो टिकट वगैरह के द्वारा ये किया गया हो उसका। तो उसमें भी जो है क्या करना है, आपको धन निवेश होगा तो उसमें जो है टिकट वगैरह लेकर के आपको एजुकेशन लेना है। समय समय पर आपको एजुकेशन मीटिंग सेमिनार वगैरह वो आपको करना है। बुरी आदतों का त्याग करें। बुरी आदतों को क्या करना है, त्याग करना है। पैसा नहीं है, समय नहीं है कि बीमारी से बाहर आए। वही बताया गया है कि पैसा नहीं है और हमारे पास समय नहीं है, उस बीमारी से आपको बाहर आना होगा, तब जो है सो आप डिक्शन में सफल हो पाएंगे। विश्वास रखें, आप जरूर सफल होंगे। सफल होने के लिए आपको आराम की दुनिया से बाहर आना होगा, कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना होगा। किसी भी चीज को आप सफल, किसी भी जगह में आपको सफल अगर होना है तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। थोड़ा सा तकलीफ कष्ट आएगा ही होगा, आएगा। अगर आप अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तकलीफ आएंगे ही, उसकी सामना आपको करते हुए आराम की दुनिया से बाहर आना होगा, तब आप वहां सफल हो पाएंगे। जहां है वहां पर ना रुकें। अगर आप किसी भी स्टेटस को आप अचीव कर लिए हैं तो उस स्टेटस पर आप नहीं रुकें। अपने को साकार करने, अपने सपने को साकार करने के लिए अपने डर से आगे बढ़कर जीत हासिल करने की कोशिश करें। वही बताया गया है कि अपने सपने को साकार करने के लिए अपने डर से आगे बढ़ करके जीत हासिल करें। और बताया गया है कि डर के आगे जीत है। सफलता के लिए सफल लोगों का साथ चुने। जो सफल व्यक्ति हैं वही आपको सफलता का मार्ग बता सकता है, सफलता का रास्ता बता सकता है। जो असफल है वो आपको सफल नहीं करा सकेंगे। एक तरह के पंख वाले पक्षी एक ही झुंड में रहते हैं। वही बताया गया है कि एक तरह के पंख वाले पंछी जो है एक ही साथ में रहते हैं। इंसानों में भी ऐसा ही होता है।
एक व्यक्ति जो विफल लोग है, विफल लोगों के साथ रहता है, अंततः वो विफल ही होता है। अगर सफल लोगों के साथ रहता है तो वो सफल ही होता है। सफलता का एक ही मार्ग है, सफल व्यक्तियों के सहयोगी बने और उनसे सीखने का प्रयास करें। ये बताया गया उनसे एजुकेशन, सफल लोग है उससे आप शिक्षा ग्रहण करें, सीखें, तभी आप भी जो है सो उस अनुसार से उसको सिखा सकेंगे। कभी भी अपने बारे में यह सोच नहीं बनाए कि आप सफल नहीं हो सकते। इस चीज को निगेटिव सोच रखना ही नहीं है, तो क्या करना है, पॉजिटिव सोच रखना है। कुछ बहुत बूढ़े, आप बहुत बूढ़े हो, आप बहुत कम उम्र के हो, आप अशिक्षित हो, आप बहुत गरीब हो, यानी कहने का तात्पर्य कि हम, हमारी उम्र हो गई, हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें जो है उम्र नहीं देखा जाता है, इसमें जो है स्टार्टिंग का जो उम्र है डिक्शन के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए वो 18, किसी व्यक्ति का अगर 18 साल का है, 18 साल की उम्र का है, वो डिरेक्शन को कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति 60 साल उम्र का है तो वो भी जो है डिरेक्शन को कर सकता है। ये नहीं सोचा कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, और ये भी नहीं सोचना है कि हम कम उम्र के हैं। 18 साल के बाद जो है सो स्वतः जो है सो डिरेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं सोचें कि हम पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि आज पढ़े लिखे जितना लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं डिरेक्शन से, पढ़े लिखे लोग जितना डिरेक्शन से पैसे नहीं कमा रहे हैं, उतना अनपढ़ लोग जो है सो आज पैसे कमा रहे हैं। और जो है सो दूसरे भी कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो वहां भी जो है सो लोगों को डिग्री हासिल करना पड़ता है। डिग्री हासिल करने के बाद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब वहाँ जो है सो उसकी जॉब वगैरह होती है। फिर जो है सो उसको जॉब के अनुरूप जो भी सैलरी वगैरह होती है, एक पैमाना के अनुरूप उसको मिलता है। तो यहाँ क्या है कि ऐसा नहीं सोचें कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं, फिर भी जो है सो आप अच्छा इनकम यहाँ से ले सकते हैं। आप बहुत गरीब हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आज गरीब लोग भी जो है सो यहाँ अच्छे से अच्छा इनकम ले रहे हैं। आप प्रशिक्षक या वक्ता नहीं बन सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि हम यहाँ एक जो है सो ट्रेनर नहीं बन सकते हैं और जो है सो हम अच्छा वक्ता नहीं बन सकते हैं। क्योंकि डिएक्शन का जो प्रोडक्ट खाएगा, जो यूज करेगा, तो निश्चित है कि बताया गया है कि एक बार खाने के लिए मुंह खोलना, एक बार बताने के लिए मुंह खोलना है। तो है क्या कि आपको, आप जितने भी आप देख रहे हैं डिएक्शन में, ऐसा नहीं कि सभी लोग जो है सो ऑलराउंडर हैं। है क्या कि उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। प्रशिक्षक, आप मीटिंग सेमिनार अटेंड करेंगे तो स्वतः जो है सो आपको जानकारी हो जाएगी, और इसका प्रोडक्ट को भी आप यूज करेंगे तो अनुभव खुद करने लगेंगे। तो शरीर आज जब आपका अनुभव करने लगेगा, खुद आपको प्रोडक्ट के बारे में एक आप अच्छा प्रशिक्षक बन जाएंगे और अच्छा एक वक्ता बन जाएंगे। आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, ऐसा भी नहीं कि जो है सो हम एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आप अनुभवी नहीं हो, हम अनुभवी नहीं है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे तो हमारे पास अनुभव खुद ही आएगा। मीटिंग सेमिनार अगर हम अटेंड करेंगे, मार्केटिंग प्लान का अनुभव आएगा ही आएगा। इसका जो 6 मॉड्यूल्स है उस चीज का अनुभव आएगा ही आएगा, और फिर उसी चीज को हमें कॉपी करके लोगों को, अपने डाउनलाइन के पास अपने जो भी लोग हैं उनको हम बता सकते हैं। आप एक नेटवर्कर नहीं बन सकते, क्योंकि डिक्शन क्या है, ये व्यवसाय का, ये खांटी व्यवसाय है, और ये जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग में डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं भी सोचना है कि हम जो है सो हमारा नेटवर्क तैयार नहीं होगा, हम नेटवर्क नहीं बना सकेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट भी वैसा है कि हर एक लोगों की जरूरत की प्रोडक्ट है, और इसका जो है हर एक लोगों का लक्ष्य सोच भी होता है कि हम अच्छा से अच्छा पैसा कमाएं। तो यहाँ दोनों प्रोडक्ट से भी लाभ मिलता है और पैसे भी, इनकम अच्छे रास्ते हैं कमाने के। आप अपना अभिमान, अगर आपके पास ईगो है, त्याग नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप नौकरी करते हैं, आप सीख नहीं सकते, आप दोहरा नहीं सकते, इत्यादि इत्यादि। ये जो है, हम नौकरी करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे ऐसी भी बात नहीं है, हम सीख नहीं पाएंगे ऐसी भी बात नहीं है, आप दोहरा नहीं सकते, यानी जो भी बात बताया गया उस चीज को हम सीख करके लोगों को नहीं बता सकते हैं।
तो ऐसा भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीखेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे, वही बताया गया है। सीखना कभी नहीं छोड़ें, बुरी आदतों को बदलें। जो आपके पास बैड हैबिट्स है उसको बदलने का प्रयास करें। सीखना भी कभी नहीं छोड़ना है, सीखने के लिए एनी टाइम तत्पर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स, कि एक बच्चे के भी ये ऐसे हम एक्टिविटी से हम उनका अनुकरण करते हैं, उससे भी सीखते हैं। तो सेम उसी तरह से बताया गया है, सीखना कभी नहीं छोड़ें और बुरी आदतों को बदलें। शिक्षा में समय और पर, प्रयास का निवेश करें। वही बताया गया है कि शिक्षा में समय और प्रयास का निवेश करें। समय देंगे और हमें प्रयास भी करना है, वही बताया गया है। रिएक्शन की वास्तविक जीवन शिक्षा, वही बताया गया है कि अगर हम इसको सीखेंगे और इसका प्रयास करेंगे, इसका एजुकेशन लेंगे, समय देंगे, तो प्रयास हमारा विफल नहीं जाएगा। उसके लिए हमें उसके लिए निवेश करना होगा, समय का निवेश करना होगा, शिक्षा का निवेश करना होगा और प्रयास का भी निवेश करना होगा। वो करें जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, बाकी डायरेक्शन आपका ख्याल रखेगा। क्या है कि वो करें जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो सो हम किसी से भी जो सो बेहतर नहीं कर सकते, ऐसा ख्याल नहीं रखें, ऐसा सोच नहीं रखें। आप कोई भी लोग जो है अगर वो कर सकता है तो बेहतर ही कर सकता है, बाकी डायरेक्शन आपका ख्याल रखेगा। अगर आप बेहतर करेंगे तो डायरेक्शन आपका निश्चित है कि ख्याल रखेगा। तो आज ये था आप लोगों के साथ हमारा डायरेक्शन कल्चर, और हमने आप लोगों के साथ शेयर किया।